नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और अब बीजेपी 20वीं सदी की गलतियों को 21वीं सदी में सुधारेगी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के कई राष्ट्र नायकों को इतिहास ने भुला दिया। उन्होंने कहा कि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह समेत कई नायकों को 20वीं सदी ने भुला दिया। दरअसल राजा महेंद्र ने आजादी से पहले अफगानिस्तान में भारत की सेना का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से कई बार लोहा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए भी अपनी जमीन तक दान कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं की दान दी गई जमीन पर बनी है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ही नहीं, इतिहास ने भी उन्हें भुला दिया। अब बीजेपी उन्हें 100 साल बाद सम्मान दे रही है। इस पर विपक्ष कह रहा है कि ये सम्मान सियासी है। चुनाव से पहले बीजेपी की नजर जाट वोटर्स पर है। आज हम इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले सुनिए अलीगढ़ में पीएम मोदी ने क्या कहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। और इस वक्त अब्दुल हफीज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सवित मलिक हमारे साथ हैं, जाट नेता। डॉक्टर बीरपाल सिंह हैं, जाट नेता। जावेद अहमद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। और राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बीजेपी को सबसे आखिर में मौका मिलेगा क्योंकि कई सवाल इस कदम पर उठ रहे हैं बीजेपी से। अब्दुल हफीज साहब, आपको क्यों लगता है कि पुराने राष्ट्र नायकों को जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, अगर उन्हें आज याद किया जा रहा है तो ये सियासी स्टंट है? मुझे लगता है कि ये सही बात है कि हमने अपने राष्ट्र नायकों को, हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को वो इज्जत नहीं दी जो मुझे लगता है कि एक कृतज्ञ राज्य के रूप में या कृतज्ञ देश के रूप में हमको देना चाहिए था। राजा महेंद्र प्रताप जी का एक अपना योगदान है। उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, तो उसके वो खुद प्रेसिडेंट थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बरकतुल्लाह भोपाली थे। और उनके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। वृंदावन में उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया था जिसको इस सरकार ने जो है वो एक नकली विश्वविद्यालय के तौर पर घोषित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सरकार को वो भी पहचानना चाहिए। आप अलीगढ़ में उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सही है, लेकिन जो इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया था वृंदावन में, उनको आपने नकली यूनिवर्सिटी करार नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो फिर उनके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं नकारना हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप जी 1957 में इलेक्शन लड़े थे और वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़े थे। वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको उन्होंने हराया और वो 30,000 वोटों से करीब करीब जीते थे। उसी इलेक्शन में उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको हराया था। और आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं की दी हुई जमीन पर बनी हुई है। ये थोड़ा अर्ध सत्य है, क्योंकि 3.8 एकड़ जमीन उन्होंने दी थी जो कि मेन कैंपस से करीब 3 किलोमीटर दूर है। वहां पर सिटी हाई स्कूल है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास पूरी जो जमीन है वो 467 एकड़ जमीन है, यानी कि बहुत बड़ा। बिल्कुल, अपनी जमीन का एक हिस्सा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दिया और ये उस वक्त दिया जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जाता रहेगा। सवित मलिक, जाट नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। सवित मलिक जी, आपको आज जिस तरीके से 2019 में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि यहां पर राजा महेंद्र के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनेगी और आज शिलान्यास हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सभी हमारे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये तो एक चुनावी स्टंट है, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि इनकी पिछली जितनी बातें अगर हम ध्यान दें तो वही नतीजा यहाँ पर होगा। आपको याद होगा 25 सितंबर 2019
इन लोगों ने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, मुझे लगता है आज तक उसकी ईंट भी कहीं नहीं रखी गई। माननीय अटल बिहारी जी के नाम से वो घोषणा हुई थी, तो उसका भी आता पता नहीं। ये तो चुनावी स्टंट है, यहाँ होना जाना कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे ही अपना हवा में तीर चला रहे हैं। जिन परिवारों के बच्चे 9.5 महीने से दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये ऐसे जाल में फंसाकर अपनी तरफ नहीं कर सकते हैं। और महापुरुष, हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, अगर इनको सम्मान देना है तो इनको भारत रत्न दे, इनको और बहुत सारी चीजें दे, दिल्ली में इनके नाम से सड़कें बनाए। ये एक वो राजा थे जो अपनी सारी संपत्ति और वो करके लुटाकर आज गरीब इनका परिवार है, इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये पार्टी तो वो है जो अपने बुजुर्गों को ध्यान नहीं देती, दूसरों पर क्या ध्यान देगी। ठीक है, चलिए आपकी बात भी आ गई, सवित जी आपकी बात भी आ गई। डॉक्टर बीरपाल सिंह, क्या आपकी भी यही राय है कि ये चुनावी स्टंट है, ना कि एक राष्ट्र नायक को सम्मान? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैडम, ये राष्ट्र नायक को सम्मान है। और देखो, जाट एक ऐसी जाति है जो अपने सभी वीकर सेक्शन को साथ लेकर चलने वाली है। और आज ये भी एक कहावत है, कल का भूला हुआ यदि आज याद आ जाए तब भी ठीक है, तब भी कोई बुराई नहीं है। और बीजेपी ने ये काम आज जो किया है अलीगढ़ में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की अलीगढ़ में जो स्थापना की है, इसका मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल। और ये ऐलान तो 2019 में ही हुआ था। आज हम जरूर कह दें, ठीक है, आज ये जरूर कह दें कि 6 महीने बाद इलेक्शन होना है, लेकिन ऐलान तो पहले ही हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। नहीं, वो ठीक है, नहीं, जब से ऐलान हुआ था तब से, आप तो कोविड काल भी तो चल रहा है ना मैडम, आप देख रहे हो, 1.5 साल हो गए कोविड काल चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता लगा है कि बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दे भी दिए। और इस पे बहुत जल्दी काम शुरू जो हो रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने आज शुरुआत की है, तो इसकी बहुत अच्छा किया है। और देखो, यदि समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो जरूर समाज उन्नति करेगा। और यदि एक पढ़ा लिखा, तो आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्र नायक को सच्चा सम्मान है, ना कि पॉलिटिकल स्टंट, आप ये मान रहे हैं। चलिए, अब जावेद अहमद जी का रिएक्शन ले लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी, आपको क्या लग रहा है, सियासी स्टंट अगर है तो क्या आपके हाथ से निकल गया, या फिर ये राष्ट्र नायकों को जो भुलाया गया 20वीं सदी में जितनी गलतियां हुई वो सुधारते हुए? देखिए मेनका जी, ये कोई जो गलतियां या जो चीज़ें बताई जा रही हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी पूरी तरीके से एक देशभक्त व्यक्ति थे। उनका कद, उनकी सोच, वो देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव समर्पित रही है। लेकिन आज जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या कभी उन्हीं महेंद्र प्रताप सिंह जी के जो वंशज जो दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ से बैठे हुए हैं, उनके साथ आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है? कितने हमारे किसान साथी शहीद हो गए, कितनी माँओं का, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, आपने उस पर तो कोई बात नहीं की। आप उसी जाट बिरादरी को जो आकर्षित करने के लिए आपने राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, वही एक और बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह का लखनऊ में कांग्रेस ने उनके नाम से एयरपोर्ट बनवाया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसानों के सर्वमान्य नेता थे, आपने उस एयरपोर्ट का नाम बदलवा दिया, अब वो अडानी एयरपोर्ट हो गया। सर छोटू राम की बात क्यों नहीं की? अगर ये बहुत बड़े जाट हितैषी थे, उनका भी तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस देश की आजादी में। ये नहीं तो दूसरे एक की को शुरुआत तो होनी चाहिए ना। और अपने को आपने बात की थी क्या क्या उनकी? कहेंगे आपने उनकी बात कही थी क्या? ठीक है राजेश जी, जावेद जी आपके पास लौटूंगी। राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, सबके आरोप आपने सुन लिए, किसका क्या कहना है? कोई कह रहा है पॉलिटिकल स्टंट है, कोई कह रहा है कि आप अपने नेता को तो सम्मान दे ना सके, आप दूसरे लोगों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, और वो भी इलेक्शन को देखकर, इलेक्शन के मोड को देखकर। इन आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए, सम्मान की जहां तक बात है तो पूरी दुनिया देख रही है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कितना सम्मान हम लोग दे रहे हैं। शासन में तो ये लोग भी रहे थे, इन्होंने कभी कोई काम उनके नाम से किया नहीं। और देश और प्रदेश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो इन लोगों को दिक्कत तो होती है ही। और जो हमारे मित्र बात कर रहे थे दिल्ली के आसपास बैठे हुए जाट नेताओं की, वो कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा,
वो हो रहा है चुनाव आंदोलन। वो चुनाव के लिए आंदोलन हो रहा है और केवल जाट बैठे हैं क्या वहां? जी, लेकिन आज ये पहली बार कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जाट तो मैं भी हूं और मैं एकदम मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। जाट तो वो दूसरे भी हैं जो बोल रहे थे अभी। तो कांग्रेस के लिए वो किसान नहीं जाट हो गए, कांग्रेस के लिए वो किसान नहीं जाट हो गए, और आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं बल्कि पॉलिटिकल समर्थन के साथ कुछ लोग बैठे हैं विपक्ष के साथ ही मिलकर। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष, आपके पास आऊंगी। राजेश जी, मनीष जी, जो कुछ हो रहा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट, क्या जाट जो कि नाराज बताए जा रहे हैं उनको खुश करने की कोशिश है? अगर है तो क्या इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखिए, हमारे पैनल पे बैठे जितने भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के, ये सब जो बात कह रही है कि जाटों को खुश करें, जाट ऐसे खुश नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए पूरे देश में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले कितने लोग हैं? राजा महेंद्र प्रताप नोबेल पुरस्कार के लिए एक बार नामांकित हो चुके हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक आईना है। देश की आजादी के लिए 32 साल देश से बाहर रहे। बुडापेस्ट, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, रसिया, जर्मनी, चाइना, तिब्बत, भूटान, जर्मनी, स्वीडन, इन सब देशों में रहकर वो देश की आजादी की अलग जगाते रहे। उनके नाम पर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का स्टैंप पेपर नहीं, स्टैंप ड्यूटी नहीं छपा, 30 रुपए का स्टैंप। और उसके बाद समझिए, ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों ने उनके सर पर इनाम रखा था 1925 में, जब वो जापान भाग गए। ठीक, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को देश में सम्मान न मिला। अरे मैं कहता हूं, छोड़िए जाट की बात, गुर्जर की बात, ब्राह्मण की बात, इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अगर देश में सम्मान नहीं मिला तो हम सब के लिए शर्म की बात है। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आज जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम पहले ही उठाए जाने चाहिए थे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। को गिरफ्तार करने का दावा किया।